हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के पार्ट 3 में हार्दिक स्वागत है। इसके पार्ट 2 में हमने आवर्त सारणी से संबंधित बहुत कुछ पढ़ लिया था और कुछ टॉपिक जैसे संयोजकता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, ये 3 टॉपिक शेष रह गए थे। इन टॉपिक को हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संयोजकता के बारे में कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या है? संयोजकता, वैसे हमने संयोजकता पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, देखो फिर से समझ लो। संयोजकता क्या होती है कि कोई भी परमाणु है उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनकी संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसे ही उसकी क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। अब समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान रहती है, मतलब जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो संयोजकता हमेशा समान रहती है, ठीक है। परंतु आवर्त में यानी ऐसे चलोगे बाएं से दाएं तो संयोजकता 1 से 4 तत्वों तक बढ़ती है और उसके बाद घटकर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। समूह में तो हमेशा समान रहती है, लेकिन आवर्त में जब आप बाएं से दाएं चलते हो तो पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी और उसके बाद 4 से फिर से क्या होगी? कम होगी और लास्ट में जाके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो उदाहरण, बात हो रही है यहाँ पर तीसरे आवर्त की। तो देखो पहले 4 तत्वों तक, पहले 1 थी सोडियम में, फिर मैग्नीशियम में 2 हुई, एल्यूमिनियम में 3 हुई, सिलिकॉन में 4 हुई। तो पहले क्या हुआ? पहले इसमें वृद्धि हुई 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। फिर से देखो कमी हो रही है, फिर 3, 2, 1 और 0 यानी कि -V। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर संयोजित इलेक्ट्रॉनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं। वही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके बाद फिर से क्या हो जाती है? 0 होती है, यानी कम होती जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें परमाणु आकार, तो परमाणु आकार से क्या पता चलता है? परमाणु आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। किसका? परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। और परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। आ रहा है समझ में? चलिए, तो अब परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है? तो परमाणु त्रिज्या का मतलब है एक परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश की जो दूरी है वही क्या कहलाती है? परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। देखो समझो, जैसे ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सोडियम में 11। तो इसमें कितने कक्षा होते हैं? 3। ये जैसे सोडियम का नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो इस नाभिक से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये कहलाती है इसकी परमाणु त्रिज्या, ठीक है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। कारण क्या है? कि जो नाभिकीय आवेश है उस नाभिकीय आवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब नाभिकीय आवेश क्या है? तो देखो नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और उसकी बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें पता है कि दो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, और उसकी कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? माइनस। और हम जानते हैं कि दो अलग अलग आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस आकर्षण बल को कहते हैं नाभिकीय आवेश। इस नाभिक आकर्षण बल को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नाभिकीय आवेश। तो जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ेंगे इसका मतलब उनके परमाणु क्रमांक में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उस आकर्षण बल में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो त्रिज्या में क्या होगी? त्रिज्या में कमी होगी।
ठीक है, देखो उदाहरण, जैसे बात हो रही है तीसरे आवर्त की, तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं तो पहले पहले क्या हो रही है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, सॉरी परमाणु त्रिज्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखो पहले 186 था, फिर 160, फिर 143, फिर सिलिकॉन की 118, फिर फास्फोरस की 110, फिर सल्फर की 104 और क्लोरीन की 99। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर हमेशा परमाणु त्रिज्या घटती है, उसमें कमी होती है। आगे बात करें इसी के अंदर और कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। आवर्त में तो क्या होती है, घटती है। और समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है, बढ़ती है। कारण क्या है कि नए कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। और नए कोषों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि नाभिकीय दूरी यानी जो परमाणु त्रिज्या है वो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, क्योंकि भाई कोष बढ़ रहे हैं मतलब उनके बीच की दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो नए कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे कि नाभिक और उसके बाहरी कोष की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे उदाहरण, पहले समूह में देखो ऊपर से नीचे की ओर आने पर उनकी परमाणु त्रिज्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या सदैव बढ़ती है। चले आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं धात्विक गुण कि आखिर इस आवर्त सारणी में धातुओं के क्या क्या गुण प्रदर्शित होते हैं, धातुओं को किस तरह दर्शाया गया है और धातुएं किस तरह की विशेषताएं प्रदर्शित करती है, उनकी बात हम करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर धात्विक गुण होता क्या है। तो धात्विक गुण का मतलब है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता। धात्विक गुण का मतलब क्या है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है वही उसका धात्विक गुण कहलाता है। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसमें धात्विक गुण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, धातुएं आवर्त सारणी में कौन सी दिशा में है, बाई तरफ है, इस वाले भाग में है। ये जैसे आवर्त सारणी है तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो वर्ग 1 और वर्ग 2 है उसमें धातुएं मौजूद है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण कम होता है। जब आवर्त में आप ऐसे बढ़ते हो तो धात्विक गुण में कमी होती है, यानी कि घटता है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि जब ऐसे बढ़ोगे तो परमाणु क्रमांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होना। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस कारण जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्षमता है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति है वो क्या होगी, वो घट जाती है। अतः धात्विक गुण में क्या होती है, कमी होती है। धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन खोते हैं और क्या बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं। यानी धातुएं अपने इलेक्ट्रॉनों का किसी को दान करती है और क्या बनाती है, धनायन बनाती है। अतः जो धातु है उसे वैद्युत धनात्मक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धनात्मक तत्व भी कहते हैं। अगला बिंदु है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। कारण क्या है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है और इस कारण जब उनके बीच में आकर्षण बल में कमी होगी तो फिर इलेक्ट्रॉनों को बाहरी कक्षा से आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि वो बढ़ता है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बात करें अधात्विक गुण धर्म। अभी हमने पढ़ा धात्विक गुण, आगे बढ़ते हैं अधात्विक गुण। अब जो अधातुएं है, अधातुएं कैसी होती है, अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, वैद्युत ऋणात्मक होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। ठीक है, अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित है।
कौन सी ओर, दाई ओर, यानी कि ये अगर आवर्त सारणी है तो इस वाले भाग में कौन सी है, अधातुएं है। फिर बात करें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, जबकि धात्विक गुण क्या हो रहा था, धात्विक गुण घट रहा था। अब अधात्विक गुण बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जब आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाभिक की ओर और ज्यादा आकर्षित होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। फिर बात करें समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। कारण क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉनों को अपनाने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अगला बिंदु है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं से बनने वाले ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं से बनने वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे बात करें उपधातु की, कि उपधातु क्या होती है। तो आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती है, यानी आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं के बीच में कौन सी धातु पाई जाती है, उपधातुएं पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि ये धातु और अधातु दोनों के कुछ गुण प्रदर्शित करती है। ये कुछ गुण धातुओं के भी प्रदर्शित करती है और कुछ गुण अधातुओं के भी दर्शाती है, अतः इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, इन उदाहरण की मेरे पास एक ट्रिक है। देखो, आंटी तेरी सब्जी बासी, आंटी तेरी सब्जी बासी। अब देखो, आंटी का मतलब है यहाँ पर एटी से, एटी का मतलब है एस्टेटाइन, ठीक है। फिर तेरी का मतलब है, या इस टी का मतलब है, तेरी का मतलब है टेलुरियम, ठीक है। फिर सब्जी, इस एसबी से मतलब है एंटीमनी, ठीक है। फिर जीई, जी से मतलब है जर्मेनियम, जो ये जी वाला है ये। फिर ब से मतलब है बोरॉन, ठीक है। स से मतलब है ये आर्सेनिक, और इस एसआई से मतलब है सिलिकॉन। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, आंटी तेरी सब्जी बासी, यानी कि आप याद रख सकते हो एंटीमनी, एस्टेटाइन, टेलुरियम, सब का मतलब एंटीमनी एसबी, जी का मतलब जीई यानी जर्मेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक और सिलिकॉन। ये उपधातुओं को याद करने की ट्रिक है। तो आपका जो चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां आपको सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे FB पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।